जन माध्यम संस्था के संस्थापक धीरज जी हमारे साथ हैं। ये नशा मुक्ति के प्रोग्राम जो है वो चलाते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। इनका कहना है कि जो पुलिस है वो प्रकरण दर्ज नहीं करती है। और भी क्या समस्याएं हैं इनकी, हम इन्हीं से जान लेते हैं। सर, क्या समस्या? ये नियमित रूप से जो गांजा और जो है इस तरह से ड्रग्स लड़के लड़कियां ले रहे हैं मतलब, और लगभग 2 साल से हम लोगों ने कई शिकायतें करी थाने में। कई बार उसमें कार्रवाई हुई नहीं हुई, बिठाया छोड़ दिया। और फिर क्या रहता है कि उतना रिस्पांस मिल नहीं पाता है। मतलब कई बार हमने बोला, कई बार बताया, तो कहते हैं कि साहब ये तो बहुत लोग नशा करते हैं, ऐसा है वैसा है, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हम कई बार थाने भी जाते हैं, एसपी से भी मिलते हैं, आवेदन भी हमने बहुत किए। और आप परिवार वालों से अगर चाहें तो उनसे आप मिल लें। इतने परेशान हैं लोग बाग, और कोई उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। पुलिस की साइड से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई कभी नहीं होती है। और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है, और जो कहीं ना कहीं बचाता हुआ ले जाता है इन लोगों को। नंबर भी दिए हम जो लोग सप्लाई कर रहे हैं। और जैसे कि आप आसपास के क्षेत्रों में देखें, पूरे कॉलेजों में ड्रग्स मिल रही है। और आप बोलें तो अगर आप स्टिंग ऑपरेशन करें तो मैं आपको ला के दे देता हूँ, कितनी आपको ड्रग्स चाहिए। हर जगह मतलब आपको अवेलेबल। आपका कहने का मतलब ये सरकारी कार्यक्रम जो चल रहे हैं ये दिखावा है एक तरीके से? नहीं, इनको दिखावा नहीं कर, एक प्रेरणा देना चाह रहे हैं। अब उनका एक दायरा होता है, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाह रहा हूँ। गलती हम सभी की है, कहीं ना कहीं तो अपन सभी जिम्मेदार हैं। तो कार्यक्रम कर रहे हैं, पहचान बढ़ा रहे हैं, लोग बाग सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसा कि मीडिया में चल रहा है कि बड़ी मछली, तो वाकई में बड़ी मछली है कहीं ना कहीं जो बचाती है इन लोगों को। नहीं, बड़ी मछली का तो अपन कैसे नहीं कह सकते किसी, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसके बहुत बड़े मतलब एडिक्ट हो गए हैं, और वो उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। और कहाँ न कहाँ ये देखा जाए तो हमारे समाज से भी एक ऐसा प्रेशर दिया जाता है बच्चों को कि पढ़ो 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 पढ़ो। कई बच्चे क्या है कि पढ़ाई के लिए नशा करना पड़ता है उनको। वो बाम खाते हैं, इस तरह से एक्टिविटी करते, क्योंकि रात में उनको जगना पड़ता है, अच्छे नंबर लाने हैं, कंपटीशन फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनने नशे को डेली लाइफ में ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर युवाओं जो वाकई जो नशे से पीड़ित हैं, अगर उन तक अगर आप उनकी बात रखे जाएँ, उनके परिवार की बात रखे जाएँ, ऐसे कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, स्वागत है। लेकिन उन चीज़ों को भी तो देखें जो दूसरा पहलू है। अंदर तक जाएं आप परेशान हैं, चिंतित हैं, और आप ये कहना चाहते हैं कि आप जहां तक पहुंचना चाहते हैं, सरकार और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। यदि उनकी मदद मिलेगी तो पहुंचेंगे। हाँ, हमारी संस्था गांव-गांव में भी काम करती है, अंदर तक काम करती है, बहुत लोगों से नीचे तक से जुड़े हुए हैं हम लोग। तो इस तरह से हम मतलब ला के आगे देना चाह रहे हैं, लोगों तक बात पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं हो पाता। वो सारी चीज़ें मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो पा रहा। अधिकारियों को बहुत काम है, नेताओं को फुर्सत नहीं है। समाज का एक वर्ग है जो बिल्कुल मतलब इस तरह से तेज़ी से भाग रहा है। माँ बाप को ही उनसे मतलब नहीं है, बच्चों से उन्होंने छोड़ दिया। बस आपस में बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ है, और सारे आने वाले कहते हैं कि यार हम खुद परेशान हो जाएंगे। एक नशेड़ी व्यक्ति आएगा तो उससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमको मतलब लॉकअप में भी नहीं रख पाते हैं उनको, इतना ज़्यादा परेशान है। तो धीरज जी का साफ कहना है कि नशे के विरुद्ध हम कार्रवाई तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी और ऊपर का जो तबका है वो हमारी मदद नहीं कर रहा है। कैमरा पर्सन नितिन मालवीय के साथ स्वाति शर्मा, INS न्यूज़, भोपाल।